So today's topic is OCM chapter number 7 business environment। यानी कि आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं OCM के चैप्टर नंबर 7 से। चैप्टर नंबर 6 रिड्यूस हो चुका है इसलिए उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली चैप्टर नंबर जो 7 है उस पर जंप करने वाले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, इसकी मीनिंग जानेंगे। देन लास्ट में इसकी कुछ डेफिनेशन जो है जो पेपर में आ सकते हैं उन चीज़ों को देख लेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या है। तो इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं। देखो, बिजनेस का मतलब तो आपको मालूम है, कोई भी बिजनेस होता है उसे हम बिजनेस कहेंगे। और इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, तो आपने आई होप आपको इतना तो पता होगा इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास का जो सिचुएशन होता है जिसको जो हमें अफेक्ट करता है अच्छी तरीकों से या फिर बुरे तरीकों से, उसी को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे मान लो अगर आपका आसपास का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, बहुत पॉल्यूशन है वहाँ पे, तो हम ये कह सकते हैं हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। और वही मान लो अगर आपके आसपास का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब नेचुरल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम ये कह सकते हैं आपका जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। तो वो फैक्टर जो आपको अफेक्ट करते हैं आपके आसपास से, यानी कि आपको छोड़कर जो बाकी के जो आपके एरिया के बाहर होते हैं, आपसे जो बाहर के जो सिचुएशन से एरिया है, उसी को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे अगर आपको ये इमेज में दिख रहा है, तो ये जो लोग बैठे हुए हैं इनके बाजू में जितना भी इनका सराउंडिंग है उसी को हम इसका इनका इन्वायरमेंट कहेंगे। तो बिजनेस में भी यही होता है, यानी कि बिजनेस का इन्वायरमेंट जो होता है, यानी बिजनेस के आसपास की जो भी मतलब फैक्टर्स होते हैं जो उसे अफेक्ट कर सकते हैं अच्छी तरीके से या फिर बुरे तरीके से, इसी को हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। एक अच्छा एग्जांपल दूं तो जैसे मान लो, अब जैसे मानना क्या है, अगर रियल सिचुएशन देखें तो जैसे कोरोना जब आया तो उसमें क्या हुआ, काफी सारे जो बिजनेसेस है वो बंद पड़ गए। ठीक है, आपने सुना भी होगा काफी सारे बिजनेसेस बंद पड़ गई, काफी सारे बिजनेसेस ठप पड़ गई। तो ये जो कुछ बिजनेसेस थे उनके लिए ये जो इन्वायरमेंट था उन्होंने मतलब उनके लिए खतरा बन गया वो जो इन्वायरमेंट आया, यानी कि कोरोना आया उसकी वजह से काफी सारे बिजनेसेस बंद हो गए। लेकिन वहीं पे देखें तो काफी सारे जो बिजनेसेस थे उस अपॉर्चुनिटी वो जो मतलब खतरा था उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी बन गई थी। यानी कि जैसे आप सैनिटाइजर वाले हो गए जो मास्क बेचते थे, उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी बन गई कि उनके जो प्रोडक्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बिकने लगे। जो लोग सैनिटाइजर के साबुन भी इस्तेमाल नहीं करते तो वो सैनिटाइजर इस्तेमाल करने लग गए। यानी कि गरीब से गरीब आदमी के हाथ में भी सैनिटाइजर आ गया। तो इनके वजह से ये जो मतलब सिचुएशन है इसकी वजह से कुछ लोगों का बेनिफिट होता है, कुछ लोगों का घाटा होता है। तो इसी को हम बोलते हैं बिजनेस का इन्वायरमेंट। यानी कि बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है। अब आपके ऊपर है जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर जो भी थ्रेट्स आ रहे हैं यानी खतरे आ रहे हैं उनको किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से उसको सामना करना है। तो इसी को हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है और कुछ ऐसे होते हैं जो अनकंट्रोलेबल होते हैं। जैसे अब कोरोना आया तो अभी ये तो कर नहीं सकते कि हम जाकर कोरोना को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। और कंट्रोलेबल फैक्टर मतलब ऐसे फैक्टर्स जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। जैसे अब मान लो कोई एम्प्लॉय है आपका जो सही से काम नहीं करता, या फिर कोई शेयर होल्डर है वो किसी के पास भी जाकर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और आपका बिजनेस का उसकी वजह से काफ़ी घाटा हो जाता है। तो आपके ऊपर कंट्रोल है, आप चाहो तो उस शेयर होल्डर्स को वहाँ से हटा सकते हो और आप चाहो तो उस एम्प्लॉय को भी वहाँ से हटा सकते हो। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट तो करते हैं लेकिन उसके ऊपर आपका कंट्रोल होता है। आप चाहो तो उस जो भी अफेक्ट कर रहा है उसको हटा सकते हो वहाँ से। लेकिन जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, जैसे अब कोरोना आ गया तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये सब के सब को हम बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, अब आपको ये तो समझ आ गया होगा बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। अब इसकी मीनिंग के अंदर भी सेम चीज़ ही दी गई है तो ज़्यादा डिटेल में वो समझने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। तो देखो लिखा गया है कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है बेसिकली कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो अच्छी तरीके से हो या फिर बुरी तरीके से हो। जैसे कि काफ़ी सारे मतलब फैक्टर्स का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस। यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हो सकते हैं जैसे कि अगर आपकी वीकनेस है, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो कम कम है, यानी कि अच्छी नहीं है, और वही आपके कॉम्पिटिटर्स की जो मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, तो ये आपकी वीकनेस है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो घटिया है, अभी क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है। तो ये इसकी वजह से आपका बिजनेस अफेक्ट पड़ सकता है, आपका बिजनेस डूब भी सकता है। तो ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि सोशल कल्चरल फैक्टर्स, यानी कि लास्ट वाला बता रहा हूँ। सोशल फक मतलब मान लो कि लोग जो है उनका ट्रेडिशन चेंज हो गया, मतलब पहले उन लोग साड़ी पहनते थे मान लो लड़की लोग, तो अब उन लोग स्कर्ट्स पहनने लगे। तो अगर आप साड़ी बेच रहे हो तो आपको उसी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, वरना आपकी साड़ी कोई खरीदने वाला नहीं है। तो ये भी एक मतलब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से हमें अपने आप को चेंज करना पड़ जाता है। अगर हम चेंज नहीं करते तो उसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ जाता है। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं चाहे अच्छी तरीके से या फिर बुरी तरीके से,
उसी को हम बोलते हैं बिजनेस का इन्वायरमेंट। ठीक है, अब लास्ट में जो नीचे लिखा गया है वो है द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट जनरली रिफर्स टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच इंक्लूड्स फैक्टर आउटसाइड द बिजनेस लीडिंग टू अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स टू द बिजनेस। यानी कि इन मतलब बेसिकली बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, ये जो नाम है ये हमें सजेस्ट करता है, ये टर्म ये हमें बताता है कि जो भी बिजनेस है उसके बाहर के जितने फैक्टर्स होते हैं ना, यानी कि अब बिजनेस है, जैसे अब हम इंसान है तो हमारे बाहर के तो ना हमारे पेट के अंदर की जो मतलब जो भी इन्वायरमेंट हमारे पेट के अंदर है, हमारे अंदर, उसकी बात नहीं चल रही यहाँ पे। हम यहाँ पे हमारे जो बाहर का इन्वायरमेंट है, यानी कि हमारे आजू बाजू के लोग कैसे हैं, कि मान लो दो पड़ोसी है, चार मतलब मान लो चार पड़ोसी आपके पास, तो कुछ पड़ोसी अच्छे होंगे, कुछ पड़ोसी खराब होंगे। तो वो जो आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है जो आपसे बाहर है, वही सेम यहाँ पे भी समझो कि बिजनेस के जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसकी बात यहाँ पे चलती है। और वो जो इन्वायरमेंट है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है, जैसे कोरोना था तो कुछ लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी बन गया सैनिटाइजर वाले लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए वो खतरा बन गया, थ्रेट बन गया, जैसे काफ़ी सारे बिजनेसेस बंद हो गए। तो ऐसे जो बिजनेसेस थे कुछ लोगों के लिए खतरा बन जाता है तो कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अब आपके ऊपर है, आप उस अपॉर्चुनिटी या फिर जो खतरा है उसे किस तरह से टैकल करते हो, किस तरह से उससे बचते हो। ठीक है, अब यहाँ तक मीनिंग समझ आ गई होगी आई होप। अब हमारा जो नेक्स्ट देख लेते हैं डेफिनेशंस के बारे में। और पेपर में ये काफ़ी ज़्यादा आते हैं, फिल द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं कि मतलब डेफिनेशन दे देगा, बोलेगा फिर कि ये किस पर्सन की डेफिनेशन है, तो उस टाइम पे आपको ये याद रहना चाहिए। और अगर अगर पेपर में अगर आपको ये पूछा जाता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, तो आप लोग ये डेफिनेशन जो है एज इट इज़ लिख सकते हो, और कोई भी चेंजेस मत करना अगर डेफिनेशंस लिखोगे तो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप ओन वर्ड्स ऐड नहीं कर सकते, जो डेफिनेशन लिखा गया है उसको एज इट इज़ छापना रहेगा आपको पेपर के अंदर। तो काफ़ी ध्यान से इसको पढ़ भी लेना और समझ भी लो। तो सबसे पहला डेफिनेशन है BRO व्हीलर का, जो कहते हैं कि मतलब जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो क्या है। ठीक है, तो वो कहते हैं द टोटल ऑफ ऑल थिंग एक्सटर्नल टू द फ्रेम एंड इंडस्ट्रीज विच अफेक्ट देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन इज कॉल्ड एज बिजनेस इन्वायरमेंट। यानी कि जितनी भी चीज़ें, यानी टोटल जितनी भी चीज़ें, यानी कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, जितनी भी इन्वायरमेंट है जो भी हमारे बाहर है, हमारे बिजनेस के बाहर जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है उस पर्टिकुलर फॉर्म के, उस बिजनेस के, उसी वो जितने भी चीज़ें हैं, जो भी फैक्टर्स जो हमें अफेक्ट कर सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे अच्छी तरीके से चाहे बुरी तरीके से, उसी को हम कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन है। देन सेकंड डेफिनेशन विलियम एफ ग्लुक की है, जो कहते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज द प्रोसेस बाय विच स्ट्रेटेजीज मॉनिटर द इकोनॉमिक, गवर्नमेंट, मार्केट, सप्लायर, टेक्नोलॉजी, जोग्राफिक एंड सोशल सेटिंग टू डिटरमाइन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट टू द फर्म। बेसिकली इनकी जो डेफिनेशन है वो ये कहते हैं कि बिजनेस बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो मतलब जो दिमागदार लोग होते हैं, जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, वो जो भी मतलब इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, यानी बिजनेस इन्वायरमेंट के जितने फैक्ट्स है उन सबको स्टडी करते हैं। यानी कि पर्टिकुलर कंट्री है उसकी इनकम कितनी है, यानी कि ये जो कंट्री है, मान लो इंडिया है, तो इंडिया के जो लोग हैं वो गरीब है कि अमीर है। अगर अमीर होंगे तो उनको मैं प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेंसिव बेचूंगा, अच्छी क्वालिटी के बेचूंगा, और गरीब होंगे तो उनको चीप क्वालिटी की थोड़े सस्ते सस्ते प्रोडक्ट बेचूंगा। ये सारी चीज़ें उनको स्टडी करनी पड़ती है। देन गवर्नमेंट भी देखेंगे, गवर्नमेंट के बारे में भी देखेंगे, ये जो गवर्नमेंट है ये हमारे मतलब जो प्रोडक्ट है उसको बेचने देगी कि नहीं, देन कितना टैक्स लेगी, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। मार्केट के बारे में समझना पड़ता है कि मार्केट के अंदर कौन सा ट्रेंड चल रहा है। देन सप्लायर के देखना पड़ेगा कि कौन सी सप्लायर कितने में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसी हिसाब से तो हम भी अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे। ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको ये स्टडी करती है स्ट्रेटेजिस्ट, सबको मॉनिटर करते हैं, सबको देखते हैं, और देन अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी बनाकर अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी या फिर थ्रेट को समझ लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे खतरे हैं और हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। मान लो कि इंडिया है, वहाँ पर जो लोग हैं उनके पास कम पैसे, क्योंकि रियलिटी में तो अभी हमारे पास काफ़ी कम ही पैसे हैं। ठीक है, बाहर अगर जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के जो जनरल पब्लिक होती है उनके पास काफ़ी पैसे रहते हैं, लेकिन हमारे पास कम है कंपेरेटिवली। तो ऐसे टाइम पे अगर अमेरिका का कोई कंपनी है, अगर हमारे इधर कोई महंगे महंगे प्रोडक्ट बेचेगा तो कोई तो खरीदेगा ही नहीं। तो अगर वहीं पे अगर उसने स्टडी की होगी कि हमारी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि लोग उतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को खरीद सके, तो इस वजह से अगर वो दिमाग लगाता है, अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाता है, तो क्या करेगा, सस्ते सस्ते प्रोडक्ट को बेचेगा। तो बेसिकली ऐसे टाइम पे वो जो बिजनेस होगी, वो जो कंपनी होगी, काफ़ी अच्छे से ग्रो हो सकती है। और ऐसे ही मैकडोनाल्ड्स ने भी किया था कि वो जब आया था तो जो बर्गर है वो काफ़ी एक्सपेंसिव बेचता था, यानी कि जब वो आया था तो उस टाइम पे वो 100-150 की अपनी बर्गर को बेचता था, लेकिन जनरल पब्लिक के पास उतने पैसे नहीं होते थे कि खरीद सके, मन किया भी तो भी नहीं खरीद पाते थे।
तो उसने क्या किया, अपनी एक सस्ता सा प्रोडक्ट बनाया जो काफ़ी मतलब 25-30 रुपये में मिल जाता था। आपको शायद मालूम होगा, आप लोगों को जिसको जिसको मालूम है कमेंट सेक्शन में बताओ, और जिसको नहीं मालूम होगा वो पूछ सकते हो, मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, ये जो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, यानी कि देखते हैं, उसके बाद अपनी खुद की एक स्ट्रेटेजी बनाकर अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करते हैं और अपने ट्रेड्स को टैकल कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी मतलब जो लास्ट वाली डेफिनेशन है वो है कि बैरी एम रिच मैन एंड मेल्विन कॉपेन, इन दोनों ने एक डेफिनेशन दी है जो कहते हैं कि इन्वायरमेंट फैक्टर ऑफ कंस्ट्रेंट्स are largely if not totally external and beyond the control of individual enterprise and their agreement। मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट फैक्टर्स जो होते हैं वो सिर्फ वही फैक्टर नहीं है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, ऐसे ही सिर्फ फैक्टर्स नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में भी हो सकते हैं, ठीक है। इनकी ये मतलब डेफिनेशन है, और नीचे में ही उसके बारे में ही बताया गया है कि ये जो डेफिनेशन है इन्होंने कही है उसका मतलब क्या है, कि बिजनेस इन्वायरमेंट में जो होता है उसके अंदर क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट कुछ थ्रेड्स हमारे लिए क्रिएट करता है, यानी कुछ ऐसे खतरे बताता है हमें कि यहाँ पे ये बिजनेस करेंगे, जैसे अब इकोनॉमिक का बताया, तो अगर हम इंडिया के अंदर एक्सपेंसिव चीज बेचेंगे तो हमारे लिए खतरा है, तो वो सारी चीजें बताता है। देन अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बताता है कि यहाँ पे लोग जो सप्लायर जो है वो बहुत कम है, तो यहाँ पे अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे सस्ते दाम पे तो हमारा बिजनेस काफी ग्रो हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमें बताता है ये बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस ग्रो हो सकता है। अब देन क्या इन्होंने क्या बोला, ये जो डेफिनेशन इन्होंने दी, इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर सिर्फ ऐसे फैक्टर नहीं है जो एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जो इंटरनल होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। अब ये फैक्टर्स कौन से हैं तो उसको तो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी इतना जान लो, अभी के लिए इतना काफ़ी रहेगा कि इतना जान लो कि इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स है जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब कोरोना था तो वो तो एक्सटर्नल फैक्टर है, हम उसको थोड़ा जाकर बंद कर सकते हैं, या फिर अगर एक कंट्री है उसकी इकोनॉमी कम है, यानी कि उसके जो जनरल पब्लिक उनके पास कम पैसे, तो हम अपने जेब से तो उनको पैसा नहीं देने वाले हैं। तो यहाँ पे ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं उन्हें हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं, और जो भी फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में होते हैं हम इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं, इन इन्वायरमेंट मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट को हम स्टडी करते हैं, इसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या क्या हमारे लिए थ्रेड्स है यानी खतरे हैं। तो उन सारी चीज़ों को समझ कर हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सारे कुछ इनकी डेफिनेशन है जिसको यहाँ पे डीप में एक्सप्लेन किया गया है। अब हमारा लास्ट जो टॉप मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी अहमियत है। तो अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो ये ऊपर वाली वीडियो को आप लोग देख सकते हो, वरना नीचे वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर इसके बाकी के जो चैप्टर्स की जो वीडियोस है वो भी देख सकते हो।